केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को रामपुर बुशहर में नारी को नमन महिला सम्मेलन में शामिल हुई। स्मृति ईरानी ने कहा कि हिमाचल में डबल इंजन सरकार ने हिमाचल के विकास की गाथा को नए क्षितिज पर पहुंचाया है। केंद्र में मोदी सरकार और हिमाचल में जयराम सरकार ने मिलकर राज्य की समग्र प्रगति को गति देने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। 30 साल बाद रामपुर को संस्कृत कॉलेज मिला। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरा किया, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने पिछले 30 वर्षों से केवल इसका सपना देखा था। सपने दिखाना कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। कांग्रेस ने राज्य और केंद्र में लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व किया, लेकिन राज्य के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार ने रामपुर में उप तहसील दी। ये जयराम सरकार की ओर से इस विधानसभा को एक बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का कल्चर है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते, वे जो कहते हैं उसे कभी पूरा नहीं करते। इन दिनों कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और हाल ही में बिलासपुर के रहने वाले कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा पेश किया है। रामलाल ठाकुर ने भी माना है कि कांग्रेस दिशाहीन और नेतृत्व विहीन है और हिमाचल में इस पार्टी में मुख्यमंत्री के कई सारे उम्मीदवार हैं। वैसे इस घटना से कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। चले भारत मां के लाल चले, खान चले भाई खान चले, भारत मां के लाल चले, भारत माता की जय। भारत दो महिला मोर्चा की बहनें कहाँ रहेगी? भाई लोग थोड़ा सा उनको स्थान दें। आप उधर से आओ। ये से हमारी बहन अनीता जी। उधर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष अतुल शर्मा की अगुवाई में स्मृति ईरानी को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। काफिला यहाँ से उनका गुजरता हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है। हम सब राम की इस भूमि से, तपस्वियों की इस भूमि से, संतों की इस भूमि से, वीरों की इस भूमि से नरेंद्र भाई का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जितनी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित है, निश्चित रूप से वो आज अपना आशीर्वाद दिल की गहराई से नरेंद्र भाई तक पहुँचा रही है। वर्षों से वंचित भूमि को विकास की अगर किसी ने सौगात दी तो विकास के उस डबल इंजन का नाम है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में मोदी और प्रदेश में जयराम जी के आशीर्वाद से वर्षों से लंबित विकास के कार्य को इस पुण्य धरती पर जनता जनार्दन ने पूरे होते देखे, जिसने राष्ट्र की संस्कृति को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया योग के माध्यम से, जिसने राष्ट्र के संस्कार को प्रतिबिंबित किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। आज उसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का यह आशीर्वाद है कि 30 साल से लंबित मांग आप सबकी संस्कृत कॉलेज की अगर कोई पूरा कर पाया तो उस मांग को पूरा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। इसलिए गोविंद जी, आप जनता जनार्दन की ओर से 30 वर्षों से लंबित संस्कृत कॉलेज की मांग को पूरा करने के लिए जयराम जी को जय श्री राम जरूर दीजिएगा रामपुर का, कि जो
न कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र की जनता के लिए कर दिखाया। मैं अचंभित हूं कि एक क्षेत्र की जनता के लिए एक साधारण सुविधा होता है, उप तहसील का बनना और उसका बनाना। वर्षों वर्ष से खली चपटी और ज्योरिक की जनता की ये डिमांड थी, ये मांग थी कि हमें भी वो ओहदा दिया जाए प्रशासनिक, जिसके चलते हमारे परिवारों का उत्थान हो। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व विधानसभा में भी था, कांग्रेस का नेतृत्व क्षेत्र में भी था, लेकिन जनता जनार्दन को ये सुविधा कांग्रेस की सरकार ने नहीं दी, जो जयराम जी ने दी। आज आप पधारे हैं तो मातृशक्ति का अभिनंदन, मातृशक्ति का आभार। उप तहसील बनाने के लिए भी जयराम जी तक आप पहुंचाएं, या सभी बहनों की ओर से, सभी परिवारों की ओर से आपको मैं निवेदन करती हूं। आज पीडब्ल्यूडी के डिवीजन का बनना, मैं भौचक्की हूं कि इतनी छोटी सी प्रशासनिक सुविधा जिसे देने में कांग्रेस को कभी इंकार नहीं होना चाहिए था, फिर भी जानबूझकर क्षेत्र की जनता को उस बात से भी वंचित रखने का पाप कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। और इस वंचित समाज, इस वंचित इलाके के इस डिमांड को, इस मांग को भी पूरा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि कांग्रेस दिशाहीन है, जिसने स्वयं कहा कि मेरी पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार कई हैं, जिसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि आज एक दिशाहीन कांग्रेस पार्टी के किसी काम की नहीं। इसलिए बहनों, आपसे कहने आई हूं, जो कांग्रेस खुद स्वीकार करती है वो दिशाहीन है, वो हिमाचल प्रदेश को कैसे नई दिशा की ओर ले जाएगी। इसीलिए इस बार जब चुनाव की बारी आएगी, ये मातृशक्ति एक बार फिर इस देवभूमि, वीरभूमि पर कमल का फूल खिलाएगी। आज ये विश्वास व्यक्त करने आई हूं।